हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं AWS में नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग की बेस्ड यूज़र ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी एक मशीन क्रिएट करते हैं तो हम जब भी एक की पेयर से लॉगिन करते हैं EC2 से, तो उसमें पासवर्ड अनेबल नहीं होता। लेकिन वो जो EC2 यूज़र है वो हमारा की के थ्रू लॉगिन होता है। अब मान लो कि मैं अपनी EC2 जब मैंने एक यूज़र से लॉगिन किया, एक EC2 यूज़र से मैंने लॉगिन किया। अब मैं चाहता हूँ कि उस EC2 यूज़र से ना लॉगिन करके मैं एक रैंडम यूज़र क्रिएट करूँ और मैं उससे लॉगिन करूँ। बट इस बार जो मैं लॉगिन करूँ वो मैं पासवर्ड से नहीं करूँ, मैं जो है की बेस ऑथेंटिकेशन उससे लॉगिन करूँ। तो अब ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं अब आप लोगों को सिखाने के लिए चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर आप लोगों को मशीन क्रिएट करना नहीं आता है तो ये मैं आपको अपनी लिंक में देता हूँ, तो वो आप देख सकते हो। तो मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको पता लग जाएगा। और अब तो मैं देखूँ तो मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ, तो मैं इस समय EC2 यूज़र से लॉगिन हूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक यूज़र बनाना चाह रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ एक बारी। ओके, अब मैं अगर EC2 यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जो है की पेयर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं EC2 यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, तो दो तरीके होते हैं लॉगिन करने के। एक तो होता है पासवर्डलेस, जो अभी हम लोगों ने किया, और एक होता है पासवर्ड के थ्रू। पासवर्ड के थ्रू कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक यूज़र क्रिएट करके हम लोग की बेस से कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। एक की के थ्रू हम लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक यूज़र क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को यूज़र्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये यूज़र्स हैं, ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट यूज़र्स भी मेरे पास क्रिएटेड हैं। ये एक मेरी AWS की मशीन है, तो सारे के सारे डिफ़ॉल्ट यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। चलो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और न्यू यूज़र का कुछ भी नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर टॉम दे रहे हैं। अब अगर मैं कैट etc ओके, अब यहाँ पर मेरे पास एक टॉम यूज़र क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है कि हमें इस यूज़र को स्विच करना है। तो sudo su माइनस और जो भी हम लोगों ने यूज़र क्रिएट किया हम उससे लॉगिन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है .ssh के नाम से। अगर मैं यहाँ पर अभी ls-lah करूँ तो यहाँ पर मेरे पास bash rc, bash profile, bash logout 3 स्क्रिप्ट फाइल अभी मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी .ssh नहीं है, जो कि हमें की बेस ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं। हाँ, बिल्कुल हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो टॉम यूज़र है इसी को ही एक्सेस है इस फोल्डर का, जो कि मुझे चाहिए था। ओके, नेक्स्ट मैं इसकी परमिशंस वगैरह चेंज कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं ऑथराइज की के नाम से। किस फोल्डर के अंदर .ssh, जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया। मैं यहाँ पर ls करता हूँ एक बारी फिर से, ls-lah। तो यहाँ पर मेरे पास .ssh है और मैं अगर यहाँ पर cd करके .ssh फोल्डर के अंदर जाता हूँ अभी और यहाँ पर ls करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑथराइज की क्रिएट हो चुकी है, जो कि मैंने अभी ये टच से क्रिएट किया है। ओके, इसकी परमिशंस वगैरह हम लोग चेंज कर देते हैं। तो हम लोग एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारा की पेयर है उसका हमें जो है पब्लिक की चाहिए, उस की पेयर की। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास दो की पेयर पड़े हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक jenkins.pemp और रोटेशन डैश की एक की पेयर पड़ा है। और ये की पेयर कैसे करके क्रिएट करते हैं। ओके, की पेयर क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आप लोगों को क्या करना है, आपको EC2 में आना है, सर्विसेज में यहाँ पर EC2 को सर्च करो। EC2 कंसोल में आकर आपके पास यहाँ पर की पेयर आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप की पेयर क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट सपोज आपने की पेयर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और उसको आपने डाउनलोड भी कर दिया है। तो यहाँ पर की पेयर मेरा क्रिएटेड है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि डाउनलोड न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है, वहाँ पर मेरे पास की पेयर है jenkins.pemp और रोटेशन। ये मेरे पास दो की पेयर है। अब लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ जो मेरा यूज़र है वो जो है एक की पेयर से भी लॉगिन कर सके। तो मुझे क्या करना है, मुझे कमांड चलानी है ssh -keygen -y -f और मुझे
की पेयर का नाम देना है जो मेरा की पेयर है, जो कि मेरा अभी प्राइवेट की पेयर है। तो लेट सपोज मैंने जेनकिंस दिया। अब जैसे ही मैंने ये कमांड दी तो ये जो है मुझे जो है पब्लिक की ये इसकी दे रहा है। अब इस पब्लिक की को मुझे कॉपी करना है। ओके, इस पब्लिक की को एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसका पब्लिक की को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मुझे वापस अपने यूज़र से लॉगिन करना है जिससे मैं पहले लॉगिन था। तो अभी मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ? EC2 यूज़र से। ओके, तो यहाँ पर जेनकिंस और मैं EC2 यूज़र से मैंने अभी लॉगिन किया है। मैंने लॉगिन कर दिया EC2 यूज़र से। नेक्स्ट अगेन मुझे जो है लॉगिन करना आप किससे? जो मैंने यूज़र टॉम के नाम से। ओके, अब मैं टॉम से लॉगिन कर गया हूँ और मुझे जाना है cd.ssh फोल्डर के अंदर जो हम लोगों ने इससे पहले वाले स्टेप में क्रिएट किया था। ओके, यहाँ पर मेरे पास ऑथराइज की है और इस ऑथराइज की को sudo nano और ऑथराइज की। ओके ओके, इट इज आस्किंग फॉर द पासवर्ड, तो हमें ये नहीं देना, तो nano। ओके, अब यहाँ पर मुझे जो है जो मैंने पब्लिक की क्रिएट करी थी वो मुझे यहाँ पर डालनी है। तो ये मेरी पब्लिक की थी जो मैंने क्रिएट करी थी, तो इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, कंट्रोल एक्स वाई, डन। ओके, मुझे एग्जिट करना है इस यूज़र से। ओके, अब मुझे लॉगिन करना है वापस। अब इस बार जो मुझे लॉगिन करना है वो मुझे लॉगिन करना है जो मैंने यूज़र अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ पर मैं टॉम से लॉगिन हो गया हूँ